सो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं आपको इस वीडियो में जो गाइस आपकी 18 फरवरी से वार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो गाइस आपका पहला पेपर हिंदी का है। तो गाइस मैंने ये आपका हिंदी का यहाँ पर 2020 का पेपर है। तो गाइस मैंने यहाँ पर जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो चुकी है और अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुकी है। तो गाइस मैंने उसकी रियल पेपर डाले थे। तो गाइस जो आपकी यहाँ पर त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुकी हैं, तो गाइस मैंने जो रियल पेपर डाले थे वो वैसे ही आपके रियल पेपर वाइज फंसे थे पेपर में। तो गाइस जो अब आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 होने वाली है। तो गाइस मैं वार्षिक परीक्षा आपकी 18 फरवरी से होने वाली है। तो मैं आपकी 18 फरवरी से जो पहला हिंदी का पेपर है, तो मैं आपको हिंदी का वो करियर पेपर डालूंगा। गाइस अभी आपका रियल पेपर नहीं आया है। तो गाइस जब भी आपका रियल पेपर आएगा हिंदी का, तो मैं सबसे पहले यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो इसके लिए सिर्फ आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटे को प्रेस करना है और वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना। गाइस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देते तो घंटे को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी आपका रियल पेपर डालेगा हिंदी का, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और गाइस जो आपको ये हिंदी का जो है यहाँ पर 2020 का पुराना पेपर है, आपको इसको पूरा देखना है, क्योंकि इसमें से कहीं आपका 30-40 नंबर का फंस सकता है। और कहीं में आपका ये पेपर है, जब भी आपका ये पेपर आएगा तो मैं डालूंगा। तो वही चलिए अभी अभी हम आपका पुराना पेपर देख लेते हैं। तो कहीं आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर है। फिर गाइस आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर गाइस आपके दिए गए हैं कितने, 5 सही विकल्प दिए गए हैं। तो सिंपली से आप यहाँ पर अच्छे से देखते जाइए। पहला आपका प्रश्न है, जाति प्रतिनिधि कवि हैं। और दूसरा, गेहूं गुलाब निबंध के लेखक हैं। और तीसरा, अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता है। और चौथा है, जो पुरुषों में उत्तम है के लिए एक शब्द है। और पांचवा, संचारी विभाग की कुल संख्या मानी जाती है। तो वैसे ये आपका 2020 का पुराना पेपर है। गैस आपका ये पेपर आएगा जब जो गैस आपका 18 फरवरी को यहाँ पर हिंदी का पेपर होने वाला है। तो मैं जब भी आपका हिंदी का ये पेपर आएगा, तो मैं सबसे पहले आपका यूट्यूब डाल दूंगा। इसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे को प्रेस करना और वीडियो को छोटा लाइक कर देना है। तो गाइस आपको रेगिस्तान आता है, तो आप रेगिस्तान देख सकते हैं। तो ये आपके यहाँ रेगिस्तान दिए गए हैं, तो रेगिस्तान का असेंबली से आप स्क्रीन कर ले जाइए। गाइस आपको इस पेपर को देखना है, क्योंकि आपका 20-30 नंबर का फंसेगा इस पेपर से। क्योंकि इस साल आपके पेपर का भी साल आने वाले हैं। तो गाइस आपका पेपर इसमें से फंसने वाला है, एक और निश्चित बात है। तो आपका यहाँ तीसरा आता है सत लिखिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ असत आ रहे हैं। आपका पहला आता है, बिहारी माता साहित्यिक ब्रज है। और दूसरा आता है, कृष्ण की राजनीतिक बुद्धि अद्भुत नहीं थी। और तीसरा आता है, कि वे कलाकार से कविता है। और चौथा आता है, संधि की 4 भेद प्रकार हैं। और पांचवा आता है, और लाला एक मात्रिक छंद नहीं है। तो वैसे आपका चौथा है। फिर चौथा आता है, सहजोड़ी में बनाइए। तो आपकी सहजोड़ियाँ फिर आपके आते हैं, एक शब्द दो वाक्य में उत्तर। तो गाइस आपको ये देखना है। गाइस आपको यहाँ पूरा का पूरा पेपर देखना है, तो आपको यहाँ 20-30 नंबर फंस जाएगा। और गाइस मैं आपका ये पेपर डालूंगा, कोई यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। मैं आपका जब भी ये पेपर आएगा, तो मैं आपकी सभी सब्जेक्टों के लिए पेपर डालूंगा। तो ये आपको सिर्फ चैनल को सही करना है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं 2 नंबर के प्रश्न। आप देख सकते हैं कि परस में कौन सा गुण पाया जाता है। होगा उसके हाथों में दिया गया बलक नाम का मुख सौंदर्य कहता है। फिर सातवां आता है, कोयल को उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है। फिर हाथों में दिया गया, कवि ने बादलों को कहाँ गिरते देखा है। तो गाइस ये आपके मोस्ट क्वेश्चन है। इनमें से गाइस आपके क्वेश्चन फंसेंगे वार्षिक पेपर में, तो आपको इन्हें पढ़ना जरूरी है। और आठवां आता है, बसंत के आने पर कौन तन भरने लगता है। और अथवा में दिया गया, कभी चट्टानों की छाती से क्या निकालने के लिए कह रहा है। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है। तो 9वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है। और अथवा में दिया गया है, दमयंती माता के तुल्य किसे कहा गया। फिर आपका 10वां आता है, चलने की बटोही को क्या करना चाहिए। और अथवा में दिया गया, कभी नरेश मेहता ने रुकने को किसके प्रति मना है, लिखिए। फिर आपका 11वां आता है, हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। अथवा दिया गया, हिंदी गद्य साहित्य की अन्य गुण विधाओं के नाम लिखिए। एक ऐसा आपके 2 नंबर क्वेश्चन है, आपको इन्हें पूरा देखना है, क्योंकि ये आपके मोस्ट क्वेश्चन है। फिर 12वां आता, देहाती बूढ़ा कमाल पासा के पास क्यों गया था। अथवा दिया गया, महर्षि वेदव्यास के प्रसिद्ध है। 13वां आता है। तो 13वां आप देख सकते हैं कि यह 14वां दिया गया, 15वां। तो भाई सिंपली से आप यहाँ पर आप अच्छे से देखते जाइए। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है गाइस। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो गाइस टेलीग्राम की देखो लिंक मिल जाएगी। तो टेलीग्राम में मैंने इसे डाल रखा है पीडीएफ। तो गाइस आपको टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो सिंपली से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है आपको गाइस। और गाइस आपको टेलीग्राम में सबसे पहले यहाँ पर वार्षिक पेपर अपलोड कराए जाएंगे, क्योंकि गाइस जब भी आपका ये पेपर डालेगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा पीडीएफ। और फिर गाइस मैं यूट्यूब में डालने वाला हूँ। तो गाइस आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है। तो आप यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करना है आपको, क्योंकि गाइस आपके पूरी के पूरी जितनी सब्जेक्ट हैं सभी के पेपर मैं आपके लिए पेपर डालूंगा, ये समझ लो। गाइस सबसे पहले गाइस आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलेगा पेपर रियल। तो सिर्फ आपको चैनल को सही करना है। आपका 15वां क्वेश्चन आता है। तो आप देख सकते हैं कि 15वां दिया गया, वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। फिर हाथों में दिया गया, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 16वां क्वेश्चन आता है, प्रबंधक का एवं मुक्त का में अंतर लिखिए, कोई दो। अथवा आता है, रस की परिभाषा लिखिए। फिर 17वां, अमरनाथ एक सच्चा मित्र है क्या कहा गया है।
और अथवा आता जीवन में बेटियां का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। 18वां संधि और समाज में कोई दो अंतर लिखिए। और अथवा दिए गए अर्थ के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं नाम लिखिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है तो हम देख लेते हैं। अनुयुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन। अथवा आता गीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और guys, अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं पुराने पेपर 2020 का, तो आपको कमेंट करना, मैं आपका 2020 के यहाँ पर सोल्यूशन अपलोड कराऊंगा अगर आप चाहते हो तो। 20वां आता है रीतिकाल की कोई दो विशेषताएं लिखिए तथा रीतिकाल के कोई दो कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। आपका अथवा आता है भारतेंदु युग की कोई दो विशेषताएं लिखिए तथा भारतेंदु युग के कोई दो कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। 21वां आता है नाटक और एकांकी में कोई चार अंतर लिखिए। अथवा आता है यात्रा वृत्त किसे कहते हैं, कोई दो लेखकों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है बिहारी अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो गाइस ये आपके यहाँ 22वां क्वेश्चन करवा दिया। तो गाइस आपके मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके 18 फरवरी से यहाँ पर हिंदी का पहला पेपर है आपका। तो गाइस मैं हिंदी का आपका ये पेपर डालूंगा और साथ ही आपका सोल्यूशन भी डालूंगा। फिर गाइस आपके जितनी भी सब्जेक्ट के पेपर रहेंगे तो मैं आपको उनका भी यहाँ पेपर डालूंगा। ये पेपर एक दिन पहले गाइस आपके पास ये पेपर पहुँच जाएगा और गाइस मैं आपका उसका सोल्यूशन भी आपके पास सबसे पहले डालूंगा। तो आपको गाइस इसी चैनल में सब कुछ मिलने वाला है। तो आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को प्रेस करना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो गाइस आप पछताएंगे क्योंकि आपको रियल पेपर नहीं मिल पाएगा। तो आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको 24वां क्वेश्चन आता है तो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपका अथवा में दिया गया है, आप कोई भी कर सकते हैं। तो भाई आपका वार्षिक व्यय कुछ इसी तरह के आने वाला है। 25वां आता है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। तो कैसे यहाँ पर दो यहाँ पर दिए गए हैं आपके गद्यांश, तो आपको जो भी आपसे बनता है तो आपको वो कर लेना है। एक ऐसे आपको यहाँ 2020 का आपको यहाँ यहाँ अच्छी तरह से गाइस आप सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि गाइस आपके इन्हीं में से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। मतलब 30 नंबर के गाइस आपके क्वेश्चन फंसेंगे 2020 के पेपर में से। 26वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित आप गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको दिया गया है यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको इसी पदार्थ में से छांटना है, गद्यांश में से सॉरी। तो 27वां आता है तो परीक्षा की तैयारी के लिए अन्य पुस्तक खरीदने हेतु अपने पिताजी को पत्र लिखिए और जिसमें 500 मांगने का लिखिए, रुपये 500 मांगने का लिखिए। अथवा आता है शाला प्रचारक को स्थानांतरण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो अगर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है 5 नंबर की दी गई है। आपका 28वां आता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। तो आपको गाइस यहाँ पर दिए गए हैं आपके विद्यार्थी अनुसंधान पर्यावरण प्रदूषण और स्वच्छता अभियान आतंकवाद विज्ञान एवं अभिशाप विज्ञान एक अभिशाप। तो गाइस आपके यहाँ पर दिए गए हैं विषय, इन विषय में से कोई भी आप विषय पर निबंध लिख सकते हैं। तो भाई फिर आपको बामा आ दिएगा निम्नलिखित किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। तो गाइस इस तरह से मैंने आपको पूरा पेपर करवा दिया। 2020 का पुराना पेपर था। गाइस आपका जो 18 फरवरी से यहाँ पेपर होने वाले हिंदी का गाइस आपका पहला पेपर है। तो मैं हिंदी का आपको रियल पेपर डालूंगा, वो गाइस वो रियल पेपर आएगा आपके पास। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और घंटे को प्रेस कर लेते हैं तो आपके पास सबसे पहले ये पेपर हिंदी का पहुंच जाएगा और साथ ही गाइस मैं सोल्यूशन डालूंगा। तो आपको गाइस यहाँ पर जो आपके यहाँ पर कक्षा 10वीं की जितनी भी वार्षिक पेपर होने वाली जितनी भी सब्जेक्ट के गाइस मैं सभी सब्जेक्ट के आपके यहाँ पर रियल पेपर डालूंगा। कोई भी आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। पूरा पूरा रियल पेपर डालने वाला हूँ गाइस हिंदी का। और आपको गाइस सोल्यूशन भी इसी चैनल पर मिलेगा। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना हो, घंटे को प्रेस करना है और वीडियो को थोड़ा सा लाइक करना है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं रियल पेपर के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत।